अली पीओ कॉलेज के तलबा की उर्दू में शानदार कामयाबी। आखिरकार 46 साल की मेहनत रंग लाई। कॉलेज की जानिब से प्रोफेसर गौस शरीफ की शानदार इज्जत अफजाई। टुमकुर शहर के अली पीओ कॉलेज के तलबा ने उर्दू मजमून में बेहतरीन नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी दर्ज की है। इस कामयाबी को उर्दू के माहिर और रिटायर्ड सरकारी प्रोफेसर गौस शरीफ की 46 साल मुसलसल मेहनत का नतीजा करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इस साल अली पीओ कॉलेज के 19 तलबा ने उर्दू मजमून में 95% से ज़ायद नंबरात हासिल किए हैं। इनमें एक तलबा आफरीन ने उर्दू में 100 में से 100 नंबर हासिल करके नुमाया मकाम हासिल किया है। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर गौस शरीफ ने कहा, मेरी 46 साल मेहनत का आज नतीजा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में मज़ीद तलबा उर्दू मजमून का इंतखाब करके नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। इस साल तकरीबन 50 तलबा ने उर्दू में दाखिला लिया है और मुझे यकीन है कि तमाम तलबा 100% कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। 70 साल की उम्र में भी तदरीसी खिदमत अंजाम देने पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अमूमन इस उम्र में मौक़े नहीं दिए जाते, लेकिन अली पीओ कॉलेज की इंतज़ामिया ने उन पर एतमाद किया, जिस पर वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस मौका पर कॉलेज के जानिब से प्रोफेसर गौस शरीफ की खिदमत को सराहते हुए उनकी शाल पोशी और गुलपोशी के ज़रिए इज्जत अफजाई की गई। इस प्रोग्राम में कॉलेज के बानी मिर्ज़ा असलम पाशा, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान, प्रिंसिपल शेख अनवर, प्रोफेसर जुमरुद खान समेत वालिदैन, तलबा और दीगर अफराद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गौस शरीफ है। तकरीबन 46 साल से मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी, एक आरज़ू थी कि कम से कम कोई ना कोई बच्ची या बच्चा 100 को 100 स्कोर करे। लेकिन आज 46 साल के बाद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और 100 को 100 देने में आफरीन कामयाब हुई। इसमें मेरी मेहनत का तो दखल नहीं। सबसे पहली बात जो है वो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने साथ दिया। मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने दिया, 100 मार्क्स दिया। उसके बाद में मैनेजमेंट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस उम्र में उन्होंने मुझे यहाँ काम करने की इजाज़त दी। हालांकि इस उम्र में कोई पूछता भी नहीं है। 71 साल 71 साल की उम्र में कोई किसी कॉलेज में पढ़ाने के काबिल भी नहीं रहता। मगर मैं सबसे पहले हमारे सेक्रेटरी साहब जो असलम साहब हैं, मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आने की जो है इजाज़त दी और मैं यहाँ आया। उसके बाद अब्दुर्रहमान साहब का जो मेरे रूहानी उस्ताद है, मतलब मुझे दीनी मालूमात में मेरा इजाफा किया, जमात के साथ लेकर गए, नमाज रोज़ा वगैरह सिखाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में हमारे अनवर साहब जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के और जमरूद साहब जो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। अनवर साहब के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि कैसे उसूल परस्त होना चाहिए, उसूलों को कैसा अपनाना चाहिए। कभी भी उन्होंने जो है उसूलों के साथ आपने कभी समझौता नहीं किया, हमेशा जो है उसूलों को मानते रहे। उनके उसूलों पर चलकर मैंने भी जो है बहुत सारा सीखा है, इस कॉलेज में आकर सीखा। मैं उन बच्ची के माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी दुआओं से वो बच्ची कामयाब हुई, और उस बच्ची को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो मेरी मेहनतों पर जो पूरी उतरी बच्ची हो। और उस बच्ची के जो है पढ़ने के अंदर, मैं तो उस बच्ची को देखा नहीं, कभी मालूम भी नहीं था कि वो बच्ची 100 को 100 लेगी, क्योंकि हमेशा निकाब में हिजाब में रहती थी बच्ची वो। मैंने उस बच्ची को देखा भी नहीं। लेकिन मुझे जब अनवर साहब ने सुनाया किस तरह आफरीन नाम की लड़की जो है 100 को 100 लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे रोना भी आया। चलो एक हसरत जो 46 साल से 46 ईयर से जो पढ़ा रहा हूँ, एक ख्वाहिश थी कि कम से कम एक बच्ची तो जो है 100 को 100 ले ले। इंशाल्लाह ये मेरी मेहनत का, पहले जैसे मैं कहा था, मेरी मेहनत का नतीजा तो नहीं है, ये अल्लाह का फजल है और मैनेजमेंट वालों का जो है साथ है
और उनके माँ बाप की उस बच्ची के हक में दुआएं हैं, जो उस बच्ची को जो है 100 देने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह आइंदा साल 55 लड़कियां हैं यहाँ, उसमें से बहुत सारी लड़कियां टैलेंटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे भी जो है 100 को 100 स्कोर करेंगे। जी, माहौल में उर्दू का ये जबान की मोहब्बत है, क्योंकि ये हमारी मादरी जबान है। जबान की मोहब्बत की वजह से जो है मैंने जबान को अपनाया। और इस जबान में कुछ लोग, इस जबान के जो पढ़ाने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही कंजूस है, नाअहल है। मैं कहता हूँ नाअहल है, क्योंकि जहाँ संस्कृत में 6000 बच्चे, जो उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, तकरीबन 10,000 12,000 पेपर होते हैं इस तरह के, इस बार हमारे तकरीबन 13 से 15,000 पेपर थे। इसके बावजूद भी जो है उर्दू के उसमें 60 बच्चों को 100 मार्क्स दिए हैं, जबकि 10,000 पेपर में 6,000 पेपर को संस्कृत वालों ने 100 को 100 दिया है। इससे मालूम होता है कि उन पे अंदर कौम का जज्बा है, और उन्होंने उनकी कौम को वास्ते जो है 100 को 100 दिया। हमारे लोगों में कौम का जज्बा नहीं है, तो बच्चे उर्दू कैसे पढ़ेंगे? जबकि इनके पास था, मार्क्स दे सकते थे। एक मार्क्स 99 लेकर जो है बहुत से बच्चे हैं 99 98 में। कोई फायदा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। फायदा नहीं है, सब फायदा है। क्या है, अब नौकरी को जाना है, सरकारी नौकरी को, उर्दू पढ़े हुए बच्चों क्या करते हैं, एक इम्तिहान होता है छोटा सा, जिसमें कागुंता वगैरह वो जो आई होता है वो सिखाया जाता है। 30 मार्क्स का पेपर होता है। वो पेपर अगर ये लिख देंगे तो वो एलिजिबल है। उनको उर्दू पढ़े हुए बच्चे, अब कनाडा में जो है एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम, हर एक भी पास हो सकता है। अच्छा, मैं आप जो सवाल कर रहे हैं, सवाल के जवाब भी देता हूँ। उर्दू पढ़े हुए बच्चे अब बेकार है, सरकारी नौकरी में नहीं है। तो क्या कनाडा पढ़े हुए बच्चे पूरे के पूरे सरकारी नौकरी में है? बहुत सारे भटक रहे हैं, इंजीनियर भटक रहे हैं, जो कनाडा पढ़े हुए हैं, इंग्लिश पढ़े हुए हैं, रैंक लिए हुए हैं, आज 10,000 15,000 को काम कर रहे हैं। तो उर्दू के बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। अब जो काल किया गया है उसमें पूछा है कि उर्दू सब्जेक्ट मस्ट होना। कुछ उर्दू मीडियम की स्कूलें हैं, अप्लाई करने वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ पर कितने बच्चे? जी, फर्स्ट ईयर में हमारे 19 बच्चे थे। 19 के 19 बच्चे भी हाईएस्ट मार्क्स लिए, पूरे अबव 90 लिए हैं, 98 99 लिए हैं। अब आइंदा साल जो है 55 बच्चे हैं उर्दू के। मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों में से जरूर 100 को 100 दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो, माँ बाप की दुआ अगर उनके साथ है तो मेरी मेहनत से तो नहीं दिलाऊंगा मैं, बस कोशिश करूंगा मैं, और उनके माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का फजल हुआ तो मैं जरूर जो है 50-5 दिलाऊंगा। इसमें जो है जमरूद सर का भी हाथ है, अनवर सर का भी हाथ है, जो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि सबक पढ़ाओ जितना भी हो। हालांकि मुझे बीमार था मैं, इसके बावजूद भी मैं आता था। सर को बोला, सर बीमार हो, नहीं आता सर। मैं कहता नहीं सर, जितना होता हो, बैठ को कराओ क्लास का। तो ये इन्हीं के कोशिशों का नतीजा है, आज बच्ची वो 100। मेरा नाम गौश शरीफ है। मैं गवर्नमेंट में था तकरीबन 37 साल, 37 ईयर्स गवर्नमेंट में सर्विस किया। वहां से रिटायर्ड होने के बाद अनवर सर से मुलाकात हुई, तो अनवर साहब ने कहा, सर आप रिटायर्ड हो गए हैं, क्यों ना हमारे साथ ज्वाइन करें। सब बोला, सर उम्र रसीदा हूँ, अब पढ़ाने में भी जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर होकर रिटायर्ड हुआ मैं। रिटायर्ड होने के बाद यहाँ मैं लेक्चरर हूँ, सिर्फ लेक्चरर हूँ बस।